जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट बहुत खास होने वाला है। ऐसे सब्जेक्ट कई बार हमारा बहुत बड़ा भला करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट बता दें, आपकी जन्म पत्रिका में राहु कितने भी विडाल क्यों ना हों और आपने गोमेद पहन करके थक गए, रतन पहन करके थक गए। राहु की महादशा वैसे भी बहुत बड़ी होती है, 18 साल की होती है, और आपके राहु आपसे प्रसन्न नहीं है। ऐसे ही भगवान काल भैरव को हम कैसे शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, भैरव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कुत्तों से जुड़ी कुछ बातें इस अंक में होने वाली हैं और आपके बहुत काम की साबित होंगी। यही राहु आपके बच्चों की कुंडली में जब कुंडली मार करके बैठ जाए तो काल सर्प दोष बना देता है। यही राहु अगर बुद्धि स्थान में बैठ जाए तो बच्चे कहना नहीं मानेंगे, बुद्धि को विपरीत बना देंगे। यही राहु आपके धन भाव में विपरीत होकर के बैठ जाए तो आपको कंगाल बना देंगे। ध्यान रखना, आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनें। आइए पहले पंचांग देखें। 4 नवंबर सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र सुबह 7:24 तक अनुराधा है, उसके उपरांत नक्षत्र ज्येष्ठा लग जाएगा। राहु काल 7:30 से 9 है और दिशा शूल पूर्व दिशा है। अब देखिएगा, हमने किसी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को या किसी को भी हमने अपनी कुंडली दिखाई तो उसमें देखा कि राहु की महादशा चल रही है और राहु उस व्यक्ति के जन्म से निष्ठ है, कमज़ोर है। महादशा भी 18 साल की होगी, 1-2 दिन की तो राहु की महादशा होनी होती, और 18 साल तक यदि कोई व्यक्ति पिसता रहे उसके पास बचेगा ही क्या, है ना। आटे से भी पतला उसका जीवन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चाहे ये बच्चों की स्थिति में विपरीत बैठ जाए, कई बार बच्चे कहना बिल्कुल नहीं मानते, अड़ियल हो जाते हैं। मस्तक पे ही राहु विपरीत स्थिति का बैठ जाए, सूर्य से मंगल से दृष्ट हो, वो व्यक्ति भयंकर रूप से जिद्दी होगा, नहीं सुनेगा बात किसी की भी। अड़ गया तो अपनी बात पे अड़ जाएगा, भिड़ गया तो भिड़ जाएगा। आप कितने उसको दलीलें दे दीजिए, कितना ही समझा लीजिए, उसकी समझ में नहीं आएगा। सप्तम भाव विवाह का घर होता, विवाह में यदि राहु मंगल की युति एक साथ आ गई, एक साथ स्थिति में बैठ गए तो विवाह को वंचित, विवाह से वंचित तक ये करने वाला ग्रह होता। लेकिन ये ग्रह ऐसा भी है कि रंग को राजा बनाता है, लेकिन जब बनाता है जब ये अच्छा होता है। तो सप्तम भाव में बैठ जाए, विवाह से वंचित तक कर सकता है, या कई विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन से व्यक्ति को नदारत कर देता है। तो इसके लिए एक तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एक बार वैदिक जन्म पत्रिका होनी चाहिए, और किसी सिद्धांत की नहीं, वैदिक जन्म पत्रिका होनी चाहिए। वो आप वैदिक रीति से बनवावें। अपने बच्चों की तो टाइमली बनवा लिया करें ताकि उन्हें कभी जीवन में किसी दुख तकलीफ का सामना ना करना पड़े। सेकंड बात, कुंडली नहीं भी है या कुंडली बनवानी भी नहीं है तो कुंडली वैदिक रीति से किसी अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को दिखा करके इसके कुछ उपाय कर लीजिएगा ताकि आपका जीवन अच्छा बन जाए। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसा कोई उपाय भी है जो मात्र एक उपाय करने से राहु प्रसन्न हो जाए। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो भैरव की साधना करते हैं, भगवान भैरव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और काशी के कोतवाल हैं भगवान भैरव। और वास्तव में यदि भैरव प्रसन्न हो जाए ना तो भी ज़िंदगी बड़ी सुंदर बन जाती है। जो भगवती के उपासक होते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो भगवती के पुत्र, 2 पुत्र बड़े लाडले हैं। हनुमान जी देवी पुत्र हैं और आपके भैरव जी भी देवी पुत्र हैं। क्यों? ये भगवान शिव के ही अंशावतार हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी भगवती अपने स्वरूप के साथ चलती हैं, अपने सिंहासन सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर के आगे बढ़ती हैं, तो आगे आगे पताका लेकर के हनुमान जी चलते हैं और पीछे पीछे चलते हैं भगवान भैरव हैं। बाजत डोल मृदंगा, बाजे बाजे डमरू, आपने देखा होगा है। तो भैरव जी की आरती में भी भैरव जी का नाम आता है। कहने का भाव, अब इसका मैं आपको एक समाधान बताता हूँ, एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ जो आप करेंगे, आपको अति उत्तम उसकी लाभ की प्राप्ति होगी। आपने भाई दिव्य कुंडली नहीं दिखाई और आपको कुछ अनुमान सा हो गया कि राहु की महादशा चल रही है, राहु विकराल अवस्था में है, काल सर्प दोष राहु ने बना दिया है, और नाना भांति की दुख तकलीफें राहु की वजह से आपको पीड़ा झेलनी पड़ रही है। राहु की अंतर्दशा आ जाए, राहु की प्रतंत्र दशा आ जाए, कुछ भी आ जाए, राहु अगर विपरीत है तो निचोड़ डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये स्थिति होती है राहु की, और शनि की भी सेम स्थिति होती है।
लेकिन आज हम राहु की बात कर रहे हैं। तो अब इसका उपाय सुन लीजिए आप। राहु जो होता है ये एक ऐसा ग्रह है कि यदि प्रसन्न हो जाए, हालांकि छाया ग्रह है, संपूर्ण ग्रह नहीं है, हमारे 7 ग्रह होते हैं, राहु और केतु मात्र शैडो ग्रह होते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ग्रह की बात अब ग्रहों में आ जाते हैं, इसलिए 9 ग्रह कहलाते हैं, 9 ग्रहों में इनका स्थान आ जाता है। अब आपको क्या करना है, कम से कम आप हर महीने एक टारगेट बनाएं, 7 ऐसे डॉग हों, 7 ऐसे कुत्ते हों जो बहुत असहाय हों, बहुत बीमार हों, या कहीं वो कुत्ते पीड़ा झेल रहे हों। मेरी बात को दोबारा सुनना, 7 ऐसे कुत्ते, अधिक से अधिक हो जाएं आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम 7 डॉग ऐसे होने चाहिए जो पीड़ा झेल रहे हों, बीमारी झेल रहे हों, या भूख प्यास से तड़पते हों। अब इसकी डेफिनेशन और सुन लीजिए। आजकल कुत्ते पालने का लोगों को बहुत शौक़ हो गया है, बहुत ज़्यादा शौक़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का शौक़ केवल नौटंकी है, केवल दिखावा है। बुरा मत मानना, कई बार कुत्ता तो ले आते हैं और उसे घर धूप में बाहर दरवाजे पर बांध देते हैं। वो बेचारा दिन भर भूखा प्यासा, मन में आया तो किसी ने कुछ डाल दिया, नहीं तो वो भूखा प्यासा तड़पता रहता है। कुछ लोग छोटा सा 2x2 का, 2x4 का या 4x3 का एक केज ले आते हैं, पिंजरा ले आते हैं और उस बेचारे को उसमें कैद कर देते हैं, उसको उम्र कैद मिल जाती है। अगर इस प्रकार से आप कुत्ता पालते हैं तो ध्यान रखना, आपके जीवन नरक होने वाला है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। राहु का भयंकर प्रकोप आपको प्रताड़ित करेगा और आप बचेंगे नहीं, अगर आप इस प्रकार से अपने इस शौक़ को पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग कुत्तों की डंडों तक से बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, तो आप भी राहु की मार झेलेंगे, बहुत शीघ्र वो समय आएगा ही आएगा। कुत्ता पालें तो उसके पालना नहीं, ऐसा समझें जैसे परिवार का सदस्य हो। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि कुत्ते को परिवार का एक सदस्य समझ करके ऐसी सुंदर उसकी सेवा करते हैं कि जैसे अपने परिवार का ये एक बहुत खास मेहमान है, अपने परिवार का एक बहुत खास सदस्य है। तो ऐसे लोगों के राहु वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब जिनके पास कुत्ता नहीं वो ध्यान रखें, जहाँ कोई कुत्ते को पीड़ित कर रहा हो, आप उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करें, उसके मालिक से कहें कि आप ये गलत कर रहे हैं। और पशु एक्ट में कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें यदि उसकी कंप्लेंट की जाए तो वो व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा ये व्यक्ति बुरा मान जाएगा, आप किसी पशु को उसकी कैद से मुक्त कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो जहाँ हमें लगे कि कुत्ते को पीड़ित किया जा रहा है, कुत्ते को बहुत ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, एक जगह ज़बरदस्ती पट्टा सा बांध करके इसको ऐसे ही दिन भर ये बेचारा बंधा रहता है, परेशान रहता है, तो वहाँ आप कुत्ते की सेवा करने से मत चूकें। उनसे वो कुत्ता नहीं पाला जाता तो आप ले लीजिए या किसी डॉग शेल्टर में छोड़ जाइए। 7 कुत्ते की सेवा इस प्रकार से करें। सेकंड बात, कई बार कुछ लोग बेचारे अंधे होकर के गाड़ी चलाते हैं, आंखें तो होती हैं लेकिन वो भगवान उन्हें बस ये समझ लो इस जीवन में नहीं तो वो कभी ना कभी अंधे हो ही जाएंगे। मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ आज। वो अंधे होकर के गाड़ी चलाते हैं, सामने ये नहीं देखते कौन बैठा है कौन खड़ा है, और बेचारे कुत्ते अक्सर भाई अब घरों से तो घर के बाहर जाते हैं, डंडा मार करके भगा देते हैं लोग बाग, कहाँ जाएं वो लोग, है ना। जंगल कटते जा रहे हैं, पहाड़ कटते जा रहे हैं, बचा है नहीं, सब जगह आबादी हमारी फैलती जा रही है, वो लोग कहाँ जाएंगे। और कुत्ता जितना व्यक्ति से प्यार करता है, शायद ही संसार की कोई ऐसी स्थिति हो जो इतना प्रेम व्यक्ति से कर दे, इसलिए कुत्ते की वफादारी की मिसाल दी जाती है। तो बहुत लोग ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि उन्हें रौंदते हुए निकल जाते हैं, उन बेचारों के पाँव टूट जाते हैं, उन बेचारों के पैर टूट जाते हैं, और वो वैसे ही पैर को लगड़ा लगड़ा करके अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसी कुत्ते की सेवा करिए, उसको जो भी आपको अच्छे से खिलाना पिलाना है उसकी सेवा करिए, फिर देखिए आपके काल भैरव भी प्रसन्न है, आपके राहु भी प्रसन्न हो जाएंगे। या किसी डॉग शेल्टर तक फ़ोन करके उसको भेजने का, छुड़वाने का प्रयास करिएगा। और मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ जिन्होंने डॉग शेल्टर बनाए हुए हैं, कितने बढ़िया तरीके से वो लोग वास्तव में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो वहाँ जाकर कुछ डोनेशन भी आप दे सकते हैं। सेकंड थर्ड बात, जो कुत्ते कहीं ना कहीं से जख्मी हों, बीमार हों, खुजली वुजली उनको हो गई हो, अब आप कहेंगे शर्मा जी ये क्या उपाय है। अरे भैया,
मानव की सेवा तो सब कर लेते हैं, मानव को बोलना आता है, वो जाकर के बोल भी सकता है मेरी जेब में पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। क्योंकि हम लोगों को मुंह दिया है भगवान ने बोलने के लिए, उनको मुंह तो दिया है लेकिन वाणी नहीं दी है उस प्रकार की जो कोई उस मूक भाषा को समझ सके। इसलिए जहाँ कहीं आपको खुजली वाले कुत्ते, जख्मी कुत्ते मिलें तो ऐसे बहुत ऐसे पाउडर आते हैं जो उनकी दवाई के लिए, जैसे हम लोग भी कई बार गर्मियों में घुमरिया हो जाती हैं तो वो पाउडर यूज़ कर लेते हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा। तो ऐसे डॉग के भी मेडिसिन्स आती हैं, तो आप कुछ ना कुछ मेडिसिन से, ऐसे पाउडर से उन जख्मी कुत्तों की, खुजली वाले कुत्तों की आप सेवा करिएगा, है ना। अब आप छोटे छोटे उपाय मत ढूंढिएगा कि हम तो जाएं समुंदर में मछलियों को ये डाल दें, हम तो सुंदर से कुत्ते को देख करके दूध पिला दें। अरे भैया, सुंदर की तो सब सेवा करते हैं, कुरूप की कौन सेवा करेगा, है ना। इसलिए जो बेचारे पैरों से कुत्ते अपाहिज हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे ना, हम ही करेंगे ना मिलके, और कौन करेगा? तो जो आप में से जो भी व्यक्ति ये पहल करे, भले आपके मन में ऐसे भी तो बहुत लोग हैं कि भाई हमारे राहु प्रसन्न हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो मतलब है एक मानवता के नाते हम इन प्राणियों की सेवा करें। बहुत उत्तम ख्याल है, अति उत्तम आपका ख्याल है, यदि ऐसा भी है तो 7 कुत्तों की सेवा, अधिक से अधिक आपकी इच्छा, लेकिन 7 कुत्तों की सेवा 7 महीने जो कर ले। कौन कौन से? जो पीड़ित हों, भूख प्यास से पीड़ित हों, किसी के द्वारा सताए जा रहे हों उन्हें मुक्त करवाना, सताए जा रहे हों मुक्त करवाना, पीड़ा पा रहे हों पीड़ा कम करना, और जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए हों, बेचारे परेशान हों, उनकी सेवा करना। आप देखो, हम आपको पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाते हैं, 7 महीने आप करके देख लीजिए बेटे, आपके राहु 18 वर्ष की युति में कितने भी विडाल होकर के बैठ जाएं, आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और 7 महीने कौन सी बड़ी बात होती है। और हम एक परोपकार कर रहे हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं। और जो भैरव जी के पुजारी हों, जो भैरव जी को मानते हों, तो भैरव जी का वाहन श्वान होता है, भैरव जी का वाहन कुत्ता होता है। तो आप एक बार सेवा करके देखें, निश्चित और निश्चित रूप से आपके राहु प्रसन्न हो जाएंगे, आपके भगवान भैरव प्रसन्न हो जाएंगे। आप बेटा ये सेवा हमारे कहने से करके देखें, ठीक है। तो ये थी आज राहु के लिए अति उत्तम उपाय कि शीघ्र राहु कैसे प्रसन्न हो, भगवान भैरव शीघ्र कैसे प्रसन्न हो। तो आज की इस ध्यान साधना में जुड़ते हैं पुनः भगवान काल भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और दूसरी बात यह है, आने वाले आगामी अंकों में हम बहुत कुछ नया नया आपको देने वाले हैं। आप यूं ही प्रेम पूर्वक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।